नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्तों? आप अच्छे होंगे। चलिए, हम आज पर्यावरण से संबंधित वीडियो को लेकर आए हुए हैं जो एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी में आने की संभावना है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है, चलिए। राजीव गांधी आज का ईवीएस का पहला प्रश्न है। राजीव गांधी ने नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय सृजन किया गया था, तो 17 सितंबर 1985 को सृजन किया गया था। ठीक है। पर्यावरण दूसरा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, तो 1986 में पारित की गई थी। और राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में शुरू किया गया था, तो गंगा कार्य योजना 1985 में राजीव गांधी द्वारा इस योजना को शुभारंभ किया गया था। आगे, इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना प्रारंभ की गई थी, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973 पारित की गई थी, जो कि यूपी टेट में 2022 में आया हुआ है। ठीक है। और आगे हैं, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम पारित किया गया था, तो सन 2010 में पारित किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जोड़ा गया था, तो पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था। ठीक है। भौमिकी प्रक्रिया होती है, अपक्षय एक भौमिकी प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है। अगला है, जो पौधे सूर्य के पूर्ण प्रकाश में सबसे अच्छी तरह से विकसित होते हैं उसे हेलियोफाइटस कहते हैं दोस्तों। और हम अपने वीडियो में चुनिंदा प्रश्नों की संकलन को हम लाते हैं ताकि बच्चे कभी कंफ्यूज ना हो और ना ही किसी प्रकार की उन्हें आशंका हो। पेपर में आएंगे ये तय है। ठीक है। आगे, प्रकाश की कम तीव्रता में सबसे अच्छा उगते हैं, तो सियोफाइटस। ठीक है। ये पौधे प्रकाश के कम तीव्रता में सबसे अच्छे तरीके से उगते हैं। वे जंतु जिनका रुधिर गर्म होता है और जो अपने शरीर का तापमान किसी भी वातावरण परिस्थिति में स्थिर बनाए रखते हैं, उन्हें होमियोथर्मिक या एंडोथर्मिक कहते हैं। ये पक्षी स्तनधारी होते हैं। ठीक है। आगे, वायुमंडल का ठंडा होना या गर्म होना प्रत्यक्ष सूर्य ताप के कारण न होकर निर्भर करता है, तो यह भौमिक विकिरण पर निर्भर भी करता है। ठीक है। हम अगला टॉपिक मैंने लिया है, मानव पर्यावरण संबंध से लिया है, जिसमें पहला प्रश्न है। ठीक है। मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया पशुपालन ने, क्योंकि उसके पहले मनुष्यों द्वारा जब झुंड में रहने लगे तो पशुपालन करने लगे और जिससे इनके अंदर एक प्रतिस्पर्धा आने लगी। ठीक है। एक जगह रहने लगे। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है, तो झूम कृषि जो उत्तर और पूर्व के राज्यों में की जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व तथा भारत में आज भी झूम का स्थानांतरण कृषि प्रचलित है, तो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया एवं पूर्वोत्तर भारत में आज भी ये प्रचलित है। ठीक है। आगे, मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्य क्षमता तापमान तथा आर्द्रता होती है, तो ये 25 सेंटीग्रेड तापमान से लेकर 60% आर्द्रता में वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस प्रश्न को आप डबल स्टार बना लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही उपयोगी है और आया भी है, आएगा भी। ठीक है। कौन सा प्रश्न है? मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्य क्षमता तापमान और आर्द्रता होती है, तो तापमान होती है सबसे अच्छा 25 सेंटीग्रेड तापमान और आर्द्रता होती है 60% की आर्द्रता मनुष्य के लिए कार्य क्षमता के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है। आगे है प्रश्न, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है,
संस्कृति पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का विकास एवं संवर्धन किस काल में संभव हुआ? तो कृषि विकास के विभिन्न चरणों एवं अवस्थाओं में यह संभव हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा प्रदान की गई है तो फ्रेडरिक रेटजेल को, ठीक है, मानव भूगोल के जन्मदाता के रूप में माना जाता है। ठीक है, आगे, पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव प्रारंभ हुआ औद्योगिक क्रांति और आर्थिक निश्चयवाद के साथ ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेघविजन में यौगिकों का प्रयोग किया जाता है तो ठोस CO2 एवं आयोडीन के यौगिक होते हैं मेघविजन में। ठीक है, आगे, अब आगे सवाल है पारिस्थितिकी तंत्र से हमने लिया है। ठीक है, जिसमें पहला सवाल होगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार बना कर रखिए। ठीक है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया तो अर्नेस्ट हैकर द्वारा 1869 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ये यूपी टेट में आया भी है। ठीक, यूपी टेट में आया हुआ सवाल है। पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा प्रदान की गई है तो अर्नेस्ट हैकर को प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की अंतर्गत पारस्परिक अध्ययन किया जाता है तो वातावरण एवं जीव समुदाय का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर होता है तो प्रकाश के ऊपर निर्भर होता है। ठीक है, वाष्प उत्सर्जन की क्रिया जैविकी क्रिया होती है। नेक्स्ट, विटामिन A, D तथा कैरोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, अल्पदीप्तकाली पौधे होते हैं तंबाकू एवं सोयाबीन के। ठीक है, छाया प्रिय पौधों को कहते हैं हेलियोफोबस, इन्हें कहते हैं। और एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम तापमान है तो 25 सेंटीग्रेड से लेकर 30 सेंटीग्रेड के बीच में एंजाइम एक्टिवेट या सक्रिय रहते हैं। ठीक है, एंजाइम का विक्रीकरण को हो जाता है तो 60 सेंटीग्रेड से लेकर 70 सेंटीग्रेड तक किसी वस्तु में, किसी द्रव्य में अगर हम एंजाइम को निष्क्रिय करना है तो अगर हम 60 सेंटीग्रेड 70 सेंटीग्रेड के दरमियान अगर तापमान रख देते हैं तो एंजाइम ख़त्म हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, आगे, अल्पाइन वृक्ष भारत में मिलते हैं तो 3600 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन वृक्ष उगते हैं। ठीक है, और अल्पाइन बर्फ लाइन की भारत में ऊंचाई है तो 4000 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, आगे, अंकुर के लिए बीजों को कम ताप पर रखना कहलाता है तो वसंतीकरण, ये क्रिया को वसंतीकरण कहते हैं। ठीक है, मरुद्भिद पौधों में प्रायः पत्तियां जो होती हैं बदल जाती हैं। क्यों? कांटों में। ठीक, जो रेतीले क्षेत्र होते, रेगिस्तानों में जो होते हैं तो उनकी पत्तियों में कांटे होते हैं। क्यों? यही वजह है क्योंकि वहाँ पर पशुओं द्वारा चारण न हो, वो अपनी सेफ्टी के लिए उनके अंदर पत्तियाँ कांटेदार हो जाती हैं। ठीक है, और आगे हैं, आर्द्रता को मापा जाता है तो सापेक्षिक आर्द्रता प्रतिशत इकाई में मापा जाता है। ठीक है, सड़ने से गैस निकलती है तो मीथेन गैस निकलती है। ये भी प्रश्न बहुत ही है, अच्छा है, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा पाई जाती है तो 0.93%। ठीक है, पौधों की सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ
को हम ह्यूमन्स कहते हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम में आ चुके हैं। भारत में अवनालिका संरक्षण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है तो मालवा पठार का क्षेत्र और चंबल घाटी का क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा लोएस मैदान स्थित है तो चीन में स्थित है। वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंची मृदा कहलाती है वातोड़ मृदा। ठीक है, वातोड़ मृदा कहते हैं। अंधो मृदा या मृदा के सहस्तर को कहते हैं सशस्तर बी। ठीक है, नेक्स्ट, मृदा में औसतन कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है तो 5% तक। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। प्राकृतिक आक्सीजन है तो इंडोल एसिटिक एसिड होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व है तो मैग्नीशियम है। ठीक है, वाष्प उत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व है तो पोटेशियम वाष्प उत्सर्जन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक, आगे, वह मृदा जल जिसे पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं तो केशिका जल कहते हैं। ठीक है, जिसमें केशिकत्व का नियम लागू होता है। आगे, जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है तो मटियार मृदा में सबसे ज़्यादा क्षमता होती है। ठीक, अगला प्रश्न है, जलाक्रांत मृदा में वनस्पतियां मिलती हैं तो मैंग्रोव वन। ठीक, अगला प्रश्न है, पौधों की वृद्धि तथा मृदा से पोषक तत्वों का अवशोषण सर्वाधिक पीएच मान होता है तो सबसे अच्छा पीएच मान का मिट्टी होता है 6 से 7.0 तक का मान होता है। ठीक है, सर्वाधिक, अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाला मृदा कण है तो मट्टी या उर्वरक को धारण करने वाला मिट्टी को मानते हैं। ठीक है, सर्वाधिक उर्वरक मृदा एवं मिट्टी है तो सर्वाधिक उर्वरक मिट्टी है दोमट। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी, इनमें सबसे अधिक उर्वरक पाई जाती है। ठीक है, अगला है, चूना प्रधान मृदा में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है तो कैल्सिकोल्स कहते हैं। ठीक है, सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है तो पीट मृदा में सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और अगला प्रश्न है, श्वसन मूल मिलता है मैंग्रोव वनस्पतियों में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूर्ण मूल तथा स्तंभ परजीवी है ओरोबैक्सी और अमरवेल को हम पूर्ण मूल तथा स्तंभ परजीवी कहते हैं क्योंकि इनके जड़ नहीं होते, ये किसी दूसरे पेड़ों के ऊपर आश्रित होते हैं। ठीक है, अगला, कवक का सीधा पौधे किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीव कहलाता है माइकोराइजा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कीटभक्षी पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं या नहीं तो इसका जवाब है आंसर हाँ। ठीक है, वे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, यूट्रिकुलेरिया, नेपेथिस, डायोनिया और डोसेरा पौधे हैं कीटपक्षी प्रजाति के पौधे हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आम के वृक्ष का अर्धदाना परजीवी है तो थोरेंस। ठीक है,